मतलब अपने हिसाब से कोई बनवाना चाह रहा है वो भी आप कस्टम 100% कस्टमाइज सोल्यूशन है हमारा। स्मेल आ रही है, मैं गारंटी देता हूँ आपके किचन में कभी स्मेल ही नहीं आएगी, बाहर से कोई बैक्टीरिया अंदर नहीं आ सकता है। अप्लायंस आपने दे दिए, डिजाइन आपने बना दिया, सारे चीजें फिक्स्ड आप कर रहे हो। अच्छा, आपने बोला मेन्यू भी आप दे रहे हैं, मुझे लगता है शेफ भी प्रोवाइड करने वाले हैं। शेफ के साथ साथ जो इंडस्ट्री के अंदर जो भी किचन में खाने पीने का सामान है वो भी शायद आप प्रोवाइड करने, ये सब कुछ देने वाले हैं क्या? कहीं सिर्फ इक्विपमेंट बनाने तक का काम नहीं हमारा, पूरा का पूरा टर्ंकी प्रोजेक्ट करने का काम की पूरी डिजाइनिंग से लेकर के प्लानिंग तक हम सब चीज आपको देंगे। लोकेशन हमारी जो फेमस है देहरादून के अंदर, एक ही लैंडमार्क है जो महिंद्रा वालों का सर्विस सेंटर है। अच्छा, महिंद्रा सर्विस सेंटर और हमारी फैक्ट्री दोनों आसपास में है। तो सर ये तो मैंने पूरा फैक्ट्री एरिया भी आपका देख लिया, अंदर भी हमने किस तरीके से। अब बात आती है तमाम यहाँ तक हमारे व्यूवर्स ने देखा आपको, हम कैसे कनेक्ट करें आपसे। आज आपको एक ऐसी जगह लेके जाने वाला हूँ जिसे देखने के बाद आप ये जरूर सोचेंगे कि आखिर इस जगह के बारे में हमें पहले क्यों नहीं पता था। अब आप बोल रहे होंगे कि भाई सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए तो शायद ये हो नहीं सकता है, अलग अलग व्यक्तियों के लिए ये काम किया जा रहा होगा। मगर पहले सबसे पहले दिखाऊंगा, इतनी बड़ी ये सिंक है, ये एक भट्टी है, इधर भी भट्टी है, ये भी सिंक है, और इसके साथ में अगर आपको दिखाऊं इतने सारे ओवन्स यहाँ पर हैं, ये देखिएगा, ये भी है, ये भी ब्लेंडर है जिसमें आटा वगैरह आप गूंथ सकते हैं। ये आलू छीलने का, जो माताएं हमारी घर में आते हैं ना बहुत सारे मेहमान, और फिर बोलते हैं पकौड़े बनाते हैं, और कम से कम पकौड़े बनाते बनाते 1-1.5-2 किलो आलू छील लेते हैं, उनके लिए ये आलू की मशीन में लेके आया। और आप सोच रहे होंगे कि मैं किसी दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा जैसे ऐसे बड़े ऐसे शहर में हूँगा और वहां से आपको सारी चीजें दिखा रहा, तो मैं आपको बता दूं मैं कहीं नहीं हूँ, अपने देहरादून शहर में हूँ। मगर कहाँ पर हूँ तब बताऊंगा आपको, मगर उससे पहले ये अंदर आऊंगा, बोलूँ कैमरामैन को थोड़ा कैमरे से दिखाइएगा, इतनी बड़ी ये किचन है। जल्दी इस भट्टी पे ऑर्डर भी दूंगा, चाइनीज की है ये, और इसमें चाउमीन खाऊंगा। साथ में देखिएगा ये भी एक मशीन है, इसके साथ में आपको दिखाऊंगा ये एक और ओवन है यहाँ पे रखा हुआ, ये कुछ जालियां हैं, कुछ डीप फ्रीजर है। आप सोच रहे होंगे भाई किस दुकान में घुस गया है, इंतजार कीजिएगा और भी आपको पहले दिखाता हूँ सामान क्या क्या यहाँ पे रखा हुआ। यहाँ भी बहुत सारे ओवंस रखे हुए हैं। अच्छा, ये बंद नहीं हो रहा मेरे से, शायद मैंने इसे खराब कर दिया। और ये है यहाँ पर मिक्सर ग्राइंडर, ये भी है, साथ में पूरा सेटअप है। पीछे देखिएगा SKS, ये किसी का नाम नहीं है, ये है स्वास्थ्य किचन सॉल्यूशन। जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये देहरादून है, और देहरादून के स्वास्थ्य किचन सॉल्यूशन में मौजूद हो। और आप सोच रहे हो कि होटल है, अरे नहीं, सस्पेंस बना के रखिएगा, कैमरामैन को साथ में चलिए, और कुछ भाई हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो स्वास्थ्य किचन सॉल्यूशन है ये क्यों बनाया गया है, क्या इसके पीछे का कारण है। इतने बड़ी बड़ी ब्रांडिंग कहीं से खरीद कर यहाँ पे रखी गई है ताकि अपना यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया जा सके, यहाँ से बेचा जा सके कि वाकई में इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है। आप बैठे हैं सर ऊपर, आपने अच्छा हुआ प्रेमानंद स्वामी जी की एक मूर्ति भी यहाँ पे अपने फोटो लगाई है। मुझे लगता है इसको पढ़ने के बाद ही सुबह की शुरुआत होती होगी आपकी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमेश सोनियाल है और मैं टिहरी से बिलोंग करता हूँ। टिहरी से हमारे, यानी कि हमारे पहाड़ों से बिलोंग करने वाले हमारे बड़े भैया यहाँ पर मौजूद है। सर क्या कुछ है ये रखा हुआ, आपने कहाँ से खरीद के लाए? जी बिल्कुल रखा हुआ है। एक्चुअली क्या है, देखो उत्तराखंड एक टूरिज्म स्पॉट है, यहाँ पे बहुत सारे होटल्स बनते हैं, होटलों में एसेसरीज लगती हैं, किचन के आइटम्स लगते हैं। तो क्या है कि हमने उसी के लिए हमने अपना एक नया प्लान सजेस्ट किया था। मैं बेसिकली होटल मैनेजमेंट से ही बिलोंग करता हूँ और 14-15 साल मैंने होटल लाइन में जॉब करी, और एज अ शेफ मैं समझ सकता हूँ इन चीज़ों को लेकर कि किचन के अंदर किन किन चीज़ों को लेकर शेफ लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे हमारे मेरे साथ 2 दोस्त और जुड़े मेरे, जो इन चीज़ों में टेक्निकल भी हैं, मैं प्रैक्टिकली हूँ, R&D हेड्स हैं। तो हमने मिलके एक शुरुआत करी कि हमने कहा लोग बाहर जाते हैं, देहरादून से बाहर जा रहे हैं, उत्तराखंड से बाहर जाते हैं, कि उनको ये चीज़ों के लिए इधर उधर जाना पड़ता है, और हम दूसरों के लिए ये चीज़ करते हैं। अच्छा, मतलब आप ये सब चीजें प्रोवाइड करते हैं होटलियर्स में, होटल में, किसी भी इंडस्ट्री में अगर? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे माना कोई अभी क्लाउड किचन्स खुलते हैं, छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स खुलते हैं आजकल, तो घरों में ज़्यादातर क्लाउड किचन्स का वो है, तो लोगों को क्या है, इसको रिसर्च करने के लिए वो बाहर जाते हैं। तो हमारे पास इन चीज़ों की सारी फैसिलिटी प्लानिंग रहती है कि आप किस तरह इसको प्लान स्टार्टअप करें। हम स्टार्टअप से लेकर के एंड तक मार्केटिंग तक की उनकी पूरी हेल्प करते हैं। तो अभी वो 2 पार्टनर्स का आपके वो भेज रखे हैं साइड्स में, या फिर? साइट्स पे नहीं है, वो भी अपने काम में लगे हुए हैं, अपने ऑफिस में बैठे होंगे। मेरा जो अपना अड्डा है, मैं अपनी जगह बैठा रहता हूँ। अच्छा। मेरा काम यहीं से स्टार्टअप होता है, मैं सारा कुछ यहीं से देखता हूँ। उनका अपने अपने जगह, वो कोई R&D का डिजाइनिंग कर रहे होंगे, कोई फैसिलिटी किसी के लिए प्लानिंग कर रहे होंगे, तो अंदर ऑफिस उनसे भी मिलते हैं, आपसे वापस मिलता हूँ मैं, उनसे अंदर ऑफिस में जाएंगे और वहां मुलाकात करेंगे। मगर उससे पहले एक छोटा सा ही देखिएगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पे सर्टिफिकेट्स हैं। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि भाई खोल तो दिया है मगर क्या सर्टिफाइड है कहीं ना कहीं से, क्या आपने गवर्नमेंट से इन सभी चीज़ों को सर्टिफाइड करवा रखा है। तो एक तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, उसको भी देखिएगा। मगर ये जो दरवाजा, ये भी मुझे पहाड़ का दरवाजा लग रहा है। चलो अंदर घुसते हैं। अच्छा,
तो यहाँ अंदर आराम से बोलूँ कैमरा को स्टिंग करते हुए जाएंगे हम यहाँ। तो ये हमारे दो भाई और हैं जो लगे हुए हैं यहाँ पर। सर क्या कुछ कहेंगे और क्या आपका पूरा नाम है? भाई भी हमारे साथ मौजूद है और आपका क्या रोल है इसमें पूरा? सबसे पहले तो अंकित गैरला भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे संस्थान स्वास्थ्य किचन सॉल्यूशंस में आए। और मैं रमेश सिंह जेठुड़ी, मूल निवासी दोगी का रहने वाला हूँ, जो टिहरी जिले नरेंद्र विधानसभा के अंतर्गत आता है, और अभी हाल निवास छिदरवाला में रहता हूँ। तो बेसिकली क्या था कि मैं गुजरात में 8-9 साल तक सेम इंडस्ट्री में जॉब करता था, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो कई इंडस्ट्रियों को हमने वहाँ पे लीड किया, कुछ को नया सेटअप करके एक ब्रांड उनका बनाया। और लास्ट 8 सालों के टेन्योर में जब मैं गुजरात में रहा तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिजनेस को लेकर के डेवलप हो गई थी। तो लास्ट जब मैं गुजरात के राजकोट शहर में था, तो तब मैंने निर्णय लिया, जब मैं किसी कंपनी में पूरी कंपनी को लीड करता था, कि यार बहुत हो गया है और अब अपने जन्म स्थान, अपने राज्य रिवर्स पलायन करते हैं, वहीं पे कुछ करेंगे इंडस्ट्री को लेके या जो भी होगा, ताकि वहाँ पे करे तो अपने लोगों को एक रोजगार भी दे सके और अपने लोगों के बीच में रह के कुछ करेंगे। सर अभी मैंने बात करी, आपके एक और पार्टनर थे बाहर, उनियाल जी, उन्होंने बोला मैं होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करता था, मैंने सारी चीज़ें देखी, इसलिए मेरे को मेरे पार्टनर से प्रोडक्शन में रख दिया और मैं प्रोडक्शन देखता हूँ। तो शायद आप भी किसी बैकग्राउंड में, अगर आप गुजरात में रहेंगे तो पक्का किसी न बड़ी किसी इंडस्ट्री में रहे होंगे, कुछ अच्छा ही किया होगा। तो क्या आपका बैकग्राउंड रहा है, क्या आप क्या स्टडी है आपकी? अच्छा, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और स्टार्टिंग से ही मैं लास्ट जो मैंने कंपनी छोड़ी थी, अपनी चौथी कंपनी छोड़ी थी, तो मैं एज अ इंजीनियर सारी कंपनियों में मैंने जॉब करी। आप इंजीनियर बैकग्राउंड से आते हैं। अच्छा, मैं उन मिथ तोड़ना चाह रहा हूँ आज, जो कहते हैं ना कि इंजीनियर मतलब तसला उठाकर सीमेंट वगैरह सारना, और बहुत ज्यादा मीम्स भी बनते हुए आए। आप, मुझे लगता है दोनों इंजीनियर बैकग्राउंड से है। अच्छा, ये दोनों मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे आप लोग तसला वगैरह कुछ सार रहे होंगे। मिथ जरूर तोड़ दिया है इन्होंने कि एक्चुअल में इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि अपने समाज को कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बना कर देना जो उसके वेलफेयर में काम आता है। सर आपसे रुकता हूं, मैं आपसे मुलाकात करेंगे बाहर जाते हुए, मगर सर आपके पास आता हूं। आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैंने सुना यहाँ पे है, क्या क्या रिसर्च करके और कैसे रिसर्च करके आप ये तमाम चीजें करते हैं? नमस्कार, पहले तो आपका स्वागत है यहाँ पे। मेरा नाम अनुराग है और मैंने देहरादून में ही काम किया है पिछले कई सालों से। जो भी देहरादून में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हमारी, यहीं लेके आया था सबसे पहले, और सारी कंपनियों की हेल्प करी है। जो भी यहाँ पे नई नई फॉर्म हो रही थी, पहले वो लेबर से हाथ से काम कराई थी, तो हमने उनको मतलब उनकी 3D मॉडलिंग करी, सारे डिज़ाइंस उनके CNC मशीन में शिफ्ट किए ताकि एक्यूरेसी और क्वालिटी बढ़ सके प्रोडक्ट्स की। तो मेरा बैकग्राउंड भी मैकेनिकल से ही है, मैं इंजीनियर ही हूँ, और फिर मैंने ये शुरुआत किया 3D मॉडल। तो जैसे आप देख सकते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे कि ये हमारे मॉडल्स हैं, तो सबसे पहले कोई भी जैसे जो भी हमें प्रोडक्ट चाहिए उसकी हम बेसिक R&D करते हैं कि इसकी क्या नीड है, क्या, फिर जैसे ये हुड है तो इससे कितनी CFM हवा जानी है, उसके हिसाब से ये इसका डिज़ाइन होता है, कितनी हाइट है सीलिंग की। तो ये हमारा 3D मॉडल। अब ऐसी हमारी जैसे भट्टियाँ हैं, भट्टियों की ये है मॉडल सारे। तो ये अब डिज़ाइन हो गया, अब इसके बाद ये कटिंग पे जाता है, तो फिर उसकी शीट्स बनती है अलग अलग। तो मिनिमम वेस्टेज है इसमें, वेस्टेज का बहुत अच्छा वो हो जाता है कि वेस्टेज बहुत रिड्यूस हो जाती है इसमें, और एफिशिएंट हो जाती है प्रोसेस पूरी। फिर इसके बाद हम बेंडिंग प्रोसेस से इसको बेंड करते हैं, CNC बेंडिंग, जो हम आगे आप फैक्ट्री में देखेंगे मशीन हमारे पास, उसमें बेंड होके और फिर सब कुछ असेंबल होता है और फिर फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनता है। फाइनल प्रोडक्ट मतलब इतना कुछ, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा, इसमें से अगर मैं आपको बोलूं 1 इंच का अगर फर्क आ जाता है तो क्या कुछ होने वाला है? तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। 1 इंच का भी फर्क आएगा तो हमारी मतलब लॉ प्रोडक्ट तो खराब हो गई होगा, पर वो साइट में इतनी प्रॉब्लम आएंगी, हमें फिर से सामान वापस लाना पड़ेगा, साइट में चीजें फिट ही नहीं होंगी। 1 इंच तो बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, मतलब 1 सेंटीमीटर का भी अगर फर्क आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने। सर मैं आपके साथ बाहर जाना चाहता हूँ। अच्छा, जो हमारी मेन एक्सपर्टीज है, वो एक बार कैमरा भी आप दिखाएंगे डिस्प्ले पे। अभी पूरी इंडस्ट्री में आप चले जाओगे ना, या इस लाइन में आपको मिलेंगे मिस्त्री आदमी मिलेगा, उसको बोल दिया भैया मेरे को बर्नर बना दो, भैया मेरे को फ्रिज बना दो। बट हमारा क्या कंसेप्ट दूसरा है। हम क्या करते हैं कि भाई आपकी साइट पे गए, ये पूरा आपकी साइट का नक्शा बना हुआ है, नक्शे के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से कौन सा अग्निकोण है, कहाँ वॉशिंग का एरिया आना है, कहाँ कुकिंग एरिया आना है, कहाँ आपका कोल्ड किचन आना है, कहाँ आपका स्टोर आना है,
हर चीज को मतलब डिजाइन करके एक एक इक्विपमेंट और एक एक साइज आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ कहाँ ये चीजें सेट होगी। मतलब ये पूरा किचन लेआउट दिखा रहे हैं आप मुझे। लेआउट, और उसी के साथ में ना उसको कहाँ पे बिजली का पॉइंट चाहिए, कहाँ पे इलेक्ट्रिक का मतलब कितना स्विच चाहिए, कितना सॉकेट चाहिए, कितना एम्पियर चाहिए, वही चीज हम प्लम्बिंग के अंदर वाटर सप्लाई चाहिए, आरओ चाहिए, सॉफ्ट वाटर चाहिए, कोल्ड वाटर चाहिए, ड्रेनेज कैसे होगा, फ्लोर पे क्या लगेगा, कोटा स्टोन लगाना है, वॉल पे टाइल लगानी है, फॉल सीलिंग कैसे करनी है। तो हर एक चीज, सिर्फ इक्विपमेंट बनाने तक का काम नहीं हमारा, पूरा का पूरा टर्ंकी प्रोजेक्ट करने का काम, की पूरी डिजाइनिंग से लेकर के प्लानिंग तक हम सब चीज आपको देंगे। मतलब अगर आपके पास कोई आता है, कोई अगर होटल खोलना चाहता है या रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, तो फर्स्ट से लेके एंड तक का वो बस आपके पास आके ये बोले कि भाई मुझे बस अपना ये किचन है, रेस्टोरेंट तैयार करना है, उसके बाद की जिम्मेदारी आपकी। आपकी, और वो हमें बता देगा कि किस तरह का मेन्यू वो रखना चाहता है, और अगर मेन्यू में भी उसको हेल्प चाहिए तो हमारे साथ कई शेफ जुड़े होते हैं, वहाँ से भी हम हेल्प करवा देते हैं। फिर उसको ये बताना है कि भाई मैं किचन खोलना चाह रहा हूँ, एक रेस्टोरेंट खोलना चाह रहा हूँ जिसमें इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज रखना चाह रहा हूँ और इतने लोगों को कैटर करूंगा। फिर वो भाई कैलकुलेशन। जी मैं पता है क्या मैं ये सोच रहा हूँ, अप्लायंस आपने दे दिए, डिजाइन आपने बना दिया, सारे चीजें फिक्स्ड आप कर रहे हो, अच्छा आपने बोला मेन्यू भी आप दे रहे हैं, मुझे लगता है शेफ भी प्रोवाइड करने वाले हैं, शेफ के साथ साथ जो इंडस्ट्री के अंदर जो भी किचन में खाने पीने का सामान है वो भी शायद आप प्रोवाइड करने, क्या सब कुछ देने वाले हैं क्या? कई हमारे क्लाइंट ऐसे हैं जो हमें बोलते हैं भैया हमें अच्छा सा एक शेफ ला के दे दो, तो हमारे ऑल ओवर उत्तराखंड में बाहर भी जितने होंगे सारे होटल वालों से अच्छी जान पहचान है, तो हमें पता होता है ये शेफ अच्छा है, तो हम रेकमेंड कर देते हैं। ये स्वास्थ्य किचन सॉल्यूशन क्यों रखा, फिर इसका नाम रख देते कुछ और, इसीलिए हमने स्वास्थ्य किचन स्वास्थ्य किचन सॉल्यूशन। इसीलिए हमने सॉल्यूशन रखा कि हर टाइप का सॉल्यूशन हम यहाँ पे देके आपको दे देंगे। हम आपको गारंटी देंगे कि आपकी कभी किचन में ब्लॉकेज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम किचन में क्या होती है, ड्रेन ब्लॉक हो गया, स्मेल आ रही है, मैं गारंटी देता हूँ आपके किचन में कभी स्मेल ही नहीं आएगी, बाहर से कोई बैक्टीरिया अंदर नहीं आ सकता है, और किचन आपको ऐसे लगेगी कि आप रेस्टोरेंट में बैठे, इतनी साफ आपकी किचन रहेगी। वॉल देखेंगे आप, बेहतर वॉल डेकर करके दे देंगे, सीलिंग देखेंगे आप, किचन में बैठे होंगे आपको पता ही नहीं होगा यहाँ हीट हो रही है, इतनी आपकी CFM कैलकुलेट करके, एग्जॉस्ट, फ्रेश एयर की डक्ट, वो सारी चीजें डिटेल करके हम दे देते हैं। मतलब मॉड्यूलर होने वाला है सब कुछ, जो अंदर में जो शेफ होते हैं हमारे बेचारे भाई तंदूर में जो काम करते हैं, वो तो आज ज्यादा पसीना ही साफ करते रहता है, फिर पटपट से रोटी बनाए, नमकीन सा भी टेस्ट आ जाता है, कभी कभी हाइजीन सा, तो मतलब वो भी नहीं होने वाला अगर आपसे डिजाइन होता है। हाँ, हमने उनके लिए भी क्या डेवलप करा है, देखो वैसे तो स्क्रबर और ईयर वॉशर हमारे एग्जॉस्ट और फ्रेश एयर के लिए लगते हैं, बट वो बहुत कॉस्टली आइटम होते हैं, हर होटल वाला इसको खरीद नहीं सकता है, तो उसके साथ हमने क्या है सस्ता सा और एक बढ़िया सोल्यूशन भी ईयर वॉशर का, ईयर कूलर का लेके आए हैं। ईयर कूलर से हम कोल्ड ईयर अंदर डाल देते हैं और जगह जगह ग्रिल लगा देते हैं और शेफ के ऊपर ठंडी हवा आ जाती है। उसको भी हमने मॉडिफाई कर दिया है कि भाई अगर आपको और ठंडा चाहिए, उसके ऊपर हमने एक टैंक बना के कंप्रेसर यूनिट ऐड कर दिया है, और उस कंप्रेसर यूनिट से क्या होगा, वो पानी चिल्ड होगा, और चिल्ड पानी कूलर आपको डालेगा, तो जो आपको 2.5-3 लाख रुपए का सोल्यूशन है वो सस्ते में भी सोल्यूशन करके दे देगा। ये तो देसी जुगाड़ हो गया पूरा का पूरा, नीचे ठंडा पानी और ऊपर से ठंडी ठंडी हवा। बाहर चलते हैं, थोड़ा सा बाहर जाके बात करेंगे, बाहर जाके समझेंगे, क्योंकि मेरे को जितने भी अभी तक बात की है भाई साहब ने मेरे से या फिर भाई ने, मैं कैमरा को थोड़ा जल्दी चलिएगा मेरे साथ, उन सब में बहुत सारे प्रोडक्ट्स की बात हुई है, मगर उन सब प्रोडक्ट्स के बीच में मेरे को जो दिख रहे हैं यहाँ पे लिमिटेड प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, तो इन्हीं प्रोडक्ट्स के बीच में सर आप करते हैं मैनेज पूरा की, या फिर इसके अलावा भी आप? अभी आप हमारी फैक्ट्री में चलोगे, ये तो थोड़ी सी एक स्पेस बची थी, हमने थोड़ा सा डिस्प्ले के लिए रख दिया यहाँ पे। अभी आपको सैकड़ों प्रोडक्ट हमारे दिखेंगे फैक्ट्री में बनते हुए। और अभी जैसे ये फ्रिज है, मैंने यहाँ पे डिस्प्ले में एक फ्रिज रखा हुआ है, ऐसे मेरे ये अलग अलग फ्रिज आते हैं, 2 डोर है, 3 डोर है, 4 डोर है, अलग अलग वर्टिकल फ्रिज है, ये आपका स्टीमर है, पिज्जा ओवन है, तो हर तरह का। अभी आप फैक्ट्री की तरफ हमारी चलेंगे तो वहाँ आपको सब चीज लाइव बनते हुए दिखेगा कि बनता कैसे है। और आप अगर यहाँ पे मेरे पास आ रहे हैं, आपकी किचन में अगर 100 आइटम लग रहे हैं, 100 के 100 आइटम आपको मेरे पास मिल जाएगी यहाँ पे। अच्छा, ऐसा भी होता है जैसे क्लाउड किचन कोई खोल रहा है अपना, उनको सबको इसकी जरूरत होती है, इन सारे अप्लायंस की जरूरत होती है, मगर उनके पास स्पेस थोड़ा कम होता है, तो क्या आप मॉडिफाई, जैसे कि इसका स्पेस ज्यादा है, ये ज्यादा स्पेस ले रहा है, तो किसी के पास इतना स्पेस नहीं, तो क्या इसको आप इसके लिए मैन्युफैक्चर? भी हम क्या सोल्यूशन करते हैं, जैसे अंडर काउंटर फ्रिज हो गया, नीचे आपने कोल्ड स्टोर रख दिया, ये पूरा टॉप हमने खाली कर दिया, यहाँ कटिंग चॉपिंग का काम कर दिया, और इस पिज्जा ओवन को वॉल पे माउंट कर दिया, अच्छा, तो पूरा नीचे खाली हो गया। तो बहुत से जो मॉड्यूलर होते हैं, मेट्रो सिटीज के अंदर होते हैं, 100 स्क्वायर फुट में किचन सेट करनी है, तो उसके लिए भी हम कस्टमाइज सोल्यूशन बना देते हैं। और आप अगर बोलोगे ये फ्रिज है, इसमें आप बर्नर बगल में ऐड करो, वो करो, तो सारा कस्टमाइज सोल्यूशन जगह के हिसाब से कॉम्पैक्ट वो भी बना के दे देते हैं। मतलब अपने हिसाब से कोई बनवाना चाह रहा है वो भी आप 100% कस्टमाइज सोल्यूशन है हमारा। अगर अभी मेरी इस वीडियो को देखकर कोई मूड बनाता है कि मुझे ऐसा सेटअप करना है, तो 4 लोग आते हैं, क्या 4 लोगों का स्टॉक पड़ा होगा? अभी आप मेरे फैक्ट्री की तरफ चलेंगे, मैं बोलूंगा तो आपको लगेगा, फैक्ट्री में आप देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। मतलब होगा इतना। चलिए फैक्ट्री की तरफ भी रुक करते हैं, उधर की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि आखिर सच में
इस कमरे के अंदर जो बातें हो रही है फैक्ट्री के अंदर है या नहीं है। चलो बनी रहेगा लोकार्पण के साथ अभी। तो दूर दूर तक आपको देखने को मिल रहे हैं बहुत सारे अप्लायंस है। ये फैक्ट्री एरिया के अंदर हम आ चुके हैं। अभी आपने कुछ विजुअल्स भी देखे होंगे फैक्ट्री एरिया में कि क्या क्या बन रहा था, किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। देखिएगा रॉ मटेरियल कुछ ऐसा तैयार किया जा रहा है और फिर एक्सपर्टीज होगी। आपने सीखा होगा ये पूरा, है ना? यस सर। सीखा है पूरा? यही करते हैं आप? जी यही करता हूँ। यही करते हैं आप? कितने सालों से कर रहे हैं? मैं 7-8 साल हो लिए सर। अगर किसी ने कुछ कमी बता दी तब क्या करोगे? नहीं सर, कमी नहीं निकलेगी। निकलेगी नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ। यस सर। चलिए, तो सर ये तो मैंने पूरा फैक्ट्री एरिया भी आपका देख लिया, अंदर भी हमने किस तरीके से। अब बात आती है तमाम यहाँ तक हमारे व्यूवर्स ने देखा आपको, हम कैसे कनेक्ट करें आपसे? जो कनेक्ट करने के दो ही साधन हैं, एक तो आपके थ्रू कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किए जाएँ, अदरवाइज हमारी वेबसाइट है swastikitchensolutions.com के नाम से। आप उधर जा करके आपको टोटली हमारा प्रोडक्ट से लेकर के कॉन्टैक्ट नंबर से लेकर के किस तरह से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर पाएंगे, सारी डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएगी। सारा मतलब हम वेबसाइट मतलब आप देखेंगे मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है वो पूरा वेबसाइट। मगर साथ में सर कई लोग वेबसाइट से अगर नहीं आते हैं, लोकल में रह रहे हैं, तो लोकेशन क्या रहने वाली है आप? लोकेशन हमारी जो फेमस है देहरादून के अंदर एक ही लैंडमार्क है जो महिंद्रा वालों का सर्विस सेंटर है। अच्छा, महिंद्रा सर्विस सेंटर और हमारी फैक्ट्री दोनों आसपास में है। ठीक है। तो ये पूरा एरिया में कहाँ कहाँ तक आप प्रोवाइड कर सकते हैं आप एरिया इसमें आपने पूरे अप्लायंस वगैरह को? अप्लायंस वगैरह हम ऑल ऑफ इंडिया में कर सकते हैं। पूरे ऑल ऑफ इंडिया? हमारे पास जो हमने आप पूरे ऑथराइज लाइसेंस लिए हुए हैं, टोटल हम नेशनल लेवल तक के लिए हुए हैं हमने। आप भारत के किसी भी कोने में हमसे कोई सामान चाहते हैं कि वहाँ मिल जाए तो हम भिजवा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। तो ये थे एक बहुत प्यारा सेटअप है हमारे उत्तराखंड में, और अगर आप इस सेटअप के बारे में जानना चाहें तो पूरी खबर भी शायद आपने देखी, पूरा वीडियो भी आपने देखा होगा, पूरे अप्लायंस मैंने आपको दिखाए। अगर आप छोटे से छोटे बड़े से बड़ा कोई सा भी सेटअप डालना चाह रहे हैं तो कॉन्टेक्ट कीजिएगा SKS सॉल्यूशन के साथ और बने रहेगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।